अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीके का क्लास फिफ्थ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एस्टेब्लिश द पीस बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कब फाउंड हुई। तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ यूएनओ। इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि यूएनओ का मेंबर नहीं। तो वेटिकन सिटी है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ लेते हैं कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इट्स इन आल्सो ऑर्गेनाइजेशन विच डू द जस्टिस। ये कहाँ लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर है द हग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं। देर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के कितने मेंबर्स हैं। राइट आंसर है 8। सार्क के 8 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको हम OIC भी कहते हैं, हैज़ डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसको कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसका राइट आंसर है 3, मीन्स के 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, देर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मीन्स के जो टेम्प्रेरी काउंसल्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो बताएं कितने हैं। तो उस 10 हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़। इंडोनेशिया की करेंसी कितनी है, कौन सी है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर है रुपया। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। जैसे कि पाकिस्तान का रुपीज़ है, उसका जो इंडोनेशिया की करेंसी है वो है रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डैश कंट्रीज। जो D8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन या अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द यूरोपियन यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज इन। जो यूरोपियन यूनियन की वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ पर लोकेटेड है। इसका राइट आंसर है ब्रसल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। इसका राइट आंसर है ब्रसल्स। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोटो ऑफ यूएनओ इज। यूएनओ का मोटो क्या है। ठीक है, जैसे कि हर कंट्री का भी मोटो होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है, ऐसे ही यूएनओ का एक मोटो है। इसका राइट आंसर है इट्स ऑल योर वर्ड, इट्स योर वर्ड, सॉरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज इन। क्वेश्चन नंबर 12 से हमसे पूछ रहा है कि जो वर्ड्स हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाईएस्ट माउंटेन है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। नेपाल में। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक में बात ऐड करता चलूँ कि जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वो है K2, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन। जो रेड क्रॉस की एक हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है। इसका राइट आंसर है जेनेवा। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वर्क्स ऑन द थिंग्स लाइक ट्रेडिंग बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, वो कब कायम हुआ। इसका राइट आंसर है 1995। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 है, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड इन। जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, मीन्स के नेटो, वो कब फाउंड हुआ या कब साइन किया गया। तो राइट आंसर है 1949। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 16 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रहा है कि विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शू। मीन्स के दुनिया में कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड मैप पर एज लॉन्ग शू अपीयर होती है। इसको हम इटली कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है,
विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ D8। इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि D8 का मेंबर नहीं? तो इंडिया है ये, जो कि D8 का मेंबर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। ये तो बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 19 है OIC changed its name from Organization of the Islamic Conference to the Organization of Islamic Cooperation in। देखें, पहले जब OIC इस्टेब्लिश्ड हुआ, उसका जो पहला नाम रखा गया वो द इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस रखा गया था। फिर उसको चेंज कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वो कब चेंज किया गया ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, व्हेन, ये हमसे पूछ रहा है। तो 2011 है ये इसका राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम पढ़ लेते हैं। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज। यूनाइटेड नेशन का वो पार्ट बताएं जो कि मोस्ट पावरफुल है। ठीक है, मीन्स के मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। तो सिक्योरिटी काउंसिल है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है द हेडक्वार्टर ऑफ मीन्स के द ग्रीन पीस इंटरनेशनल, वो कहाँ पर लोकेटेड है? एम्स्टर्डम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है 3 मई इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज। जो 3 मई है वो इंटरनेशनली किस चीज़ के तौर पर मनाया जाता है, किस त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रेस फ्रीडम डे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है द कैपिटल ऑफ कनाडा इज। राइट आंसर है ओटावा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछ रहा है कि स्विस कैनाल इज बिटवीन। जो स्विस कैनाल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस सीज के बिटवीन लोकेटेड है? ठीक है, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के बीच में स्विस कैनाल लोकेटेड है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 है द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। जो परमानेंट सेक्रेटरी मीन्स के परमानेंटली सार्क कहाँ पर लोकेटेड है? इसका राइट आंसर है काठमांडू, नेपाल। ठीक हो गया।